आज के क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले टाइप 8, और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर किसी भी बॉडी को कोई भी ये ट्रैक है, स्मूथ ट्रैक, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ से बॉडी को रिलीज किया गया और यहाँ से ये स्मूथ ट्रैक है, ये वर्टिकल सर्किल अगर कंप्लीट करता है, यहाँ से इसको रिलीज किया गया और यहाँ पर इसको क्या करना है, वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करना है। तो अगर वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करना है तो इसका क्या मतलब है कि इसको यहाँ तक तो आना ही होगा और यहाँ जब आएगा तो इसके बाद इसको इधर भी जाना होगा और इधर जैसे चला जाएगा तो वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर लिया। और ये आपको पता है कि वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, इस पॉइंट पर जो मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, ये पहले बताए थे, √r(g) होना चाहिए। कोई भी पॉइंट हो, अगर ये d है तो आप इसको भी d मान सकते हैं। और यहाँ पर जो वेलोसिटी होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, √5rg या 5√5gr होना चाहिए। r जो है ये रेडियस है। तो कहने का मतलब यहाँ से अगर हम बॉडी को गिराते हैं और अगर यहाँ पर वेलोसिटी √5gr हो जाता है, अगर यहाँ वेलोसिटी √5gr हो गया, तब तो जाते 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 यहाँ पर वेलोसिटी √rg हो जाएगा। और अगर यहाँ पर वेलोसिटी √rg हो जाएगा तो ये वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर लेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, h = 5r/2। डायरेक्ट आंसर भी पहले याद रखना है। अढ़ैया, ये नियम याद रखना कि रेडियस का 2.5 गुना होना चाहिए। अगर रेडियस 20 मीटर का हो तो कितने हाइट से उसको गिराना पड़ेगा, 2.5 गुना, मतलब 50 मीटर। रेडियस 20 मीटर हो तो 50 मीटर से गिराना होगा। रेडियस अगर 10 मीटर हो तो 25 मीटर से गिराना होगा। रेडियस 50 मीटर हो तो 125 मीटर से गिराना होगा। आई बात समझ में? सबसे पहले तो डायरेक्ट ऐसे याद रखिएगा, आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ज़माना है, पहले तो डायरेक्ट याद भी रखना है। और कैसे होता है तो इसके लिए यहाँ पर इसको समझिए। तो करते क्या, यहाँ पर ए और बी पर एनर्जी कंजर्वेशन को लगाना है। क्या करना है, ए और बी पर एनर्जी कंजर्वेशन को लगाना है। यहाँ से बॉडी क्या हो रहा है, रिलीज किया जा रहा है। रिलीज का मतलब वेलोसिटी यहाँ कितना, 0 होना चाहिए। रिलीज का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यहाँ पर वेलोसिटी आपको पता है √5gr होना चाहिए। तो कंसेप्ट इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का लगाना है। कहाँ कहाँ लगाना है, ए और बी पर। ए और बी पर लगाने से भी होगा, ए और डी पर लगाने से भी होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ए और बी पर लगा रहे हैं। तो ए और बी पर जब लगाएंगे तो ए एक तरफ, बी को दूसरे तरफ। और ये बोलिए कि ए पर कौन कौन सा एनर्जी होगा, ए मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा, काइनेटिक तो नहीं होगा, इसलिए कि वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल होगा। और ये लोएस्ट पॉइंट है तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक होगा। पोटेंशियल होगा क्या, पोटेंशियल नहीं होगा। लोएस्ट पॉइंट जो होता है ग्राउंड लेते हैं और ग्राउंड पर h0 होता है, इसलिए ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, तो काइनेटिक होगा। तो ए पर पोटेंशियल, बी पर काइनेटिक, बस फिजिक्स इसका इतना ही है। अब पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया और काइनेटिक एनर्जी 12mv²। अब यहाँ देखिए 12mv² और v को यहाँ पर v भी ले रहे हैं, v पॉइंट है इसलिए। और vv का मान कितना होना चाहिए, √5gr होना चाहिए। कितना होना चाहिए, √5gr होना चाहिए। तो यहाँ पर mgh बराबर 12mv², बाकी mm कटा दीजिए, है ना। vv² कितना हो जाएगा, vv का मान इतना होना चाहिए, तो vv कितना हो जाएगा, 5gr होना चाहिए। तो यहाँ 5gr कर दीजिए, g कटा दीजिए, h का मान कितना हो जाएगा, 5r/2। तो ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। और ये निकल गया। और डायरेक्ट इसको याद रखिएगा फिर से, 2.5 गुना होना चाहिए, 2.5 गुना होना चाहिए। किसका 2.5 गुना होना चाहिए, रेडियस का 2.5 गुना होना चाहिए। किसका 2.5 गुना होना चाहिए, रेडियस का 2.5 गुना होना चाहिए। रेडियस 10 मीटर अगर हो तो कितना हाइट से गिराना होगा, 25 मीटर, 2.5 गुना होना चाहिए। और ट्रैक स्मूथ होना चाहिए, इसमें फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, स्मूथ ट्रैक होना चाहिए। ठीक है।